हेलो एनसेट एस्पिरेंट्स। तो खुशियों का दौर शुरू हो चुका है और ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट्स हैं वो अपनी काउंसलिंग कराना शुरू कर चुके हैं। जैसे नेहरू ने सबसे पहले काउंसलिंग शुरू की है और उससे पहले खबर आई थी कि जो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी उन्होंने भी काउंसलिंग शुरू करी है। तो जो भी लोग फॉर्म भरना चाहते हो और अगर आप चाहते हैं कि मैं उन पे भी डिटेल्ड वीडियो लाऊँ, तो कहीं न कहीं आप हमारे इस वीडियो पर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हम लोग समझ सकें कि आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं। ओके? तो जीएनडीयू और नेहरू ने इन्होंने काउंसलिंग शुरू करी। तो अब एक और खुशखबरी आ गई है कि जो इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम 4 ईयर इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए बीएससी बीएड सेकेंडरी स्टेज के लिए आईआईटी रोपड़ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रोपड़ ने अपना प्रोस्पेक्टस 2025-26 सेशन के लिए रिलीज कर दिया है। प्रोस्पेक्टस कम एडमिशन ब्रोचर इन्होंने जो ये है लॉन्च कर दिया है। ये इनके कुछ इंफ्रा के इसमें फोटो दिखाए गए हैं और डेफिनेटली जो आईआईटीज हैं वो बेस्ट इंफ्रा और बेस्ट फैसिलिटीज के लिए जानी जाती हैं इंडिया में। और इनकी जो टेक कहीं न कहीं जो टेक और रिसर्च बेस्ड ये इंस्टीट्यूट है, तो बहुत बेटर है। और कितनी सीट रहने वाली है, फीस स्ट्रक्चर क्या है और कैसे-कैसे एडमिशन होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उन सब के बारे में हम बात करेंगे। और कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और कौन एलिजिबल होगा, ये सारी चीज़ें और काउंसलिंग की प्रोसेस कैसे-कैसे वर्क करती है इस इंस्टीट्यूट में, उन सब की हम बात करेंगे। और इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात ये कि जल्द ही इसमें भी काउंसलिंग शुरू होगी। और जैसा मैं कह रहा था, रिजल्ट के लगभग 1 सप्ताह बाद ज़्यादातर जो टॉप इंस्टीट्यूट हैं या बेस्ट इंस्टीट्यूट है इस एग्जाम के अंडर, वो अपनी काउंसलिंग शुरू करा देंगे। कुछ इंस्टीट्यूट लेट भी करते हैं, लेकिन आप उसके लिए टेंशन ना लें, सारे अपडेट्स के लिए हम हैं। ओके? तो काउंसलिंग में क्या क्या कैसे कैसे डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी, फॉर्मेट क्या रहेंगी, सभी सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। ओके? सबसे पहले साइलेंट पॉइंट इन्होंने वही दे कि 4 ईयर ड्यूल मेजर है और पीसीएम से ये कराते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। और अ कैंडिडेट विल अलॉटेड एनी वन अब डिसिप्लिन, यानी मेजर में उसे पीसीएम में से एक मिलेगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में से। एंड कॉम्बिनेशन सब्जेक्ट जिनके 12th में पीसीएम है। और एनसीईटी में दे मस्ट हैव अपीयर्ड फॉर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स एज डोमेन सब्जेक्ट्स इन दी एनसीईटी कंडक्टेड बाय द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ओके? उसके बाद कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड एटलीस्ट, जो अनरिजर्व है ईडब्ल्यूएस में। और जो हाँ इनके लिए 60% है फॉर ओबीसी, 55% फॉर ओबीसी एनसीएल और 50% फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ओके? ये उन्हें रिलैक्सेशन मिलेगा मार्क्स में, जो एग्रीगेट मार्क्स हैं उसमें ये रिलैक्सेशन रहेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। और आगे क्या क्या चीजें ये तो आप समझ गए। बीएससी और आईआईटी रोपड़ विल बी कंडक्टेड बाय आईआईटी रोपड़। तो एडमिशन काउंसलिंग जो कंडक्ट करी जाएगी वो आईआईटी रोपड़ द्वारा करी जाएगी ऑनलाइन। और जो एप्लीकेशंस आर सबमिटेड ऑनलाइन थ्रू www.iitrpr.ac.in बीएससी बीएड। ओके? इसके थ्रू आप कहीं ना कहीं अपना इस वेबसाइट को आप देख लें, इसी के थ्रू आप अपना एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ओके? कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन हैव टू पे अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी, आपकी 500 रहेगी फॉर मेल जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 250 फॉर फीमेल एंड एससी एसटी पीडब्ल्यूडी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट है तो यहाँ आपके लिए कहीं ना कहीं फी कम कर दी गई है। द टोटल नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल एट आईआईटी रोपड़ इज 21 है, जो कि अक्रॉस टू पीसीएम है 7 सीट्स ईच। जो डोमेन है उसमें बटी हुई है। कैंडिडेट शुड हैव बीन वॉर्न ऑन और आफ्टर 1 अगस्त 2025 अगर आप अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस हैं। और अगस्त 1 2002 अगर आप ओबीसी हैं। और अगस्त 1 2000 फॉर एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। ओके? कैंडिडेट नीड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म फॉर ईच डिसिप्लिन मेजर्स फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। मतलब कैंडिडेट नीड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब आप अलग अलग एप्लीकेशन फॉर्म भरने पड़ेंगे आपको हर मेजर के लिए। ये एक मेजर कहीं ना कहीं चीज अच्छी नहीं है ये, कि द कैंडिडेट नीड टू फिल सेपरेट एप्लीकेशन फॉर फॉर्म फॉर ईच डिसिप्लिनरी मेजर। इसीलिए यहाँ कट ऑफ डाउन जाती हैं, क्योंकि सीट्स बेशक कम है, लेकिन आपको अगर मेजर वाइज यहाँ फॉर्म भरना है तो आपके जिसमें मार्क्स सबसे स्ट्रॉन्ग है ना, जिस मेजर में, उसी का फॉर्म यहाँ प्रेफर करें मेरे हिसाब से। ओके? आगे बढ़ते हैं, क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा लंबी कहानी है इसकी। और ये इन्होंने पूरा दे रखा है कि कैसे-कैसे आईआईटी कैसे इवैल्यूएट करा, मतलब आईआईटी ऊपर। और उसके बाद यहाँ भी वही चीज़ें, डेप्लॉय टू बी टेंडर अमंग द टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी वॉन इन दिस मिलेनियम। ओके? आगे और बढ़ते हैं। अबाउट द प्रोग्राम, इन्होंने वही प्रोग्राम के बारे में हमें पता है, ड्यूल मेजर का है। और 7 सीट्स हैं, कैसे बटी हैं, जनरल की 3 सीट्स हैं, फिजिक्स में सेम ही है, सब में सेम ही रहेगी। जनरल की 3 सीट्स हैं, ओबीसी की 2 हैं, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस 1, एसटी की 0। ओके? उसके बाद केमिस्ट्री में जनरल की 2 हैं, ओबीसी 2 हैं, एससी की 1 है, ईडब्ल्यूएस की 1 है, एसटी की 1 है। ओके? मैथमेटिक्स में 3 जनरल, 1+1 ओबीसी एनसीएल, इसमें एक पीडब्ल्यूडी को देते हैं। ओके? उसके बाद है 1
1 फॉर एससी एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 0 एंड एसटी के लिए 1। तो इस तरह से इन्होंने पूरा रिजर्वेशन का पूरा सिस्टम रखा है। ओके, आगे बढ़ते हैं। और एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट फॉर मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या-क्या है? द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ट, आपके पास एनसीईटी का स्कोर कार्ड तो होना ही है, ये तो यहाँ इन्होंने दे ही रखा है, एलिजिबल टू अप्लाई। ओके, तो 2025 का एनसीईटी का स्कोर, कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड क्लास 12th एग्जामिनेशन इन साइंस सिस्टम विद फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, दे मस्ट हैव अपीयर्ड इन फिजिक्स केमिस्ट्री एज देयर डोमेन इन एनसेट, कैंडिडेट मस्ट हैव स्कोर्ड 60%, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। और कैसे कैसे आपके कब कब आपका जन्म हुआ हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं, वो भी चीजें मैं यहाँ पर आप खुद भी पढ़ सकते हैं और मैंने भी अच्छे से मेंशन कर दी है। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा नहीं करना है मुझे, ये एप्लीकेशन प्रोसीडर एंड एडमिशन प्रोसीडर क्या क्या रहेगा। एप्लीकेशन फॉर एडमिशन टू बीएससी बीएड प्रोग्राम एट आईआईटी रोपर मस्ट बी सबमिटेड ऑनलाइन www.iitrpr.ac.in BSc बीएड बाई पेइंग अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ 500 फॉर मेल और जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस एंड 250 फॉर फीमेल एससी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी। लेकिन आपको हर मेजर के लिए अलग से एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, ये कहीं ना कहीं एक नुकसान वाली बात है। ओके, इसीलिए यहाँ कैंडिडेट कम एप्लीकेशन भरते हैं और कट ऑफ काफी डाउन रहती हैं। तो डिसिप्लिनरी मेजर्स इन्होंने बता दिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। आईआईटी रोपड़ वेबसाइट को आप फर्दर मतलब और भी जो आपको इंक्वायरी करनी है उसके लिए लगातार चेक करते हैं ना। लेकिन अब हम मुख्य जानकारियों की तरफ बढ़ेंगे धीरे धीरे। applicants who are not allotted seats in a round may get seat allotted in the subsequent round। तो दूसरे मतलब 2-3 राउंड होती है कट ऑफ की, तो मैं बार बार वही कहा है, तो वहां पे आपको किसी ना किसी राउंड में आराम से एडमिशन हो जाता है। और आपको बार बार मतलब एक मेजर के लिए तो आपको अलग अलग मेजर के लिए तो एप्लीकेशन फॉर्म भरने होते हैं, लेकिन अगर आपने एक बार एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया किसी मेजर के लिए तो आप जितने भी राउंड की उसकी कट ऑफ आएगी या मेरिट लिस्ट आएगी आप सबके लिए एलिजिबल है। ओके, candidate should note that being on the NCT result list neither guarantees nor provide। मतलब अगर आपके पास NCT स्कोर कार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि आपको गारंटी कर दी आईआईटी रोपड़ ने कि एडमिशन देंगे। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट ऑफ द फीस फॉर द सीट्स अलॉटेड इन ईच राउंड में नॉट बी रिलैक्स इन एनी केस। मतलब जैसे फर्स्ट राउंड की मेरिट लिस्ट आई उसके बाद ये फी भरने की एक डेट देते हैं, अगर उससे पहले आपने फी नहीं भरी तो आपका एडमिशन कैंसिल समझे, आपको मतलब आगे एंटाइटल नहीं करे जाएगा for the admission। Okay, candidates should note that being on NCT result list, okay, or the offer of admission to a candidate made during the seat allocation process would remain provisional subject to the fulfillment of all requirements stipulated by the IIT Ropar to fixed deadline। आपको जो भी डेडलाइन दी गई उनमें सभी आपको डाटा प्रेजेंट करना होगा। पेमेंट हैज टू बी मेड यूजिंग क्रेडिट, और जो यूपीआई के थ्रू आपको पेमेंट वही करना होता है जो भी ऑनलाइन माध्यम है आपके पास उसके थ्रू। ठीक है, with regard to the interpretation of the provision of any matter, the decision of IIT रोपर shall be final। मतलब कोई भी अगर इशू क्रिएट होता है तो IIT रोपर का डिसीजन फाइनल होगा। NTA has the overall responsibility of conducting an NCT in case of any claim or disputed release to NSET, the NTA may be consulted। ओके, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे टेंटेटिव फी स्ट्रक्चर फॉर ऑटम सेमिस्टर फॉर स्टूडेंट एडमिटेड बीएससी बीएड प्रोग्राम 2025। ओके, ट्यूशन फी जो रहेगी, पहले हम एक में इन्होंने दो ग्रुप बांट रखे हैं, एक बीएससी बीएड जनरल ओबीसी, एक एससी एसटी। ओके, तो इसमें क्या क्या रहेगा, तो जो जनरल ओबीसी और जनरल का मतलब ईडब्ल्यूएस इसी में कंसीडर होगा। ट्यूशन फी इनके लिए रहेगी 6300, और जो एस सी एस टी उनके लिए 0 रहती है। एग्जामिनेशन फी 735 रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट फी 525 जिम खाना फी 1260 210 मेडिकल फी बोर्ड सेम है। लेबोरेटरी एंड अदर फैसिलिटी 2100 सेम है। लाइब्रेरी फी 1050 सेम है। डेवलपमेंट फी 2100 सेम है। ट्रांसपोर्ट चार्ज कैंपस बस सर्विस 0 है। ओके, स्टूडेंट एमेनिटीज फी है 2100। हॉस्टल फीस क्या है, हॉस्टल सीट रेंट, तो सीट का रेंट रहेगा 3150। उसके बाद है फैन इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर चार्ज है 2415। ओके, तो टोटल सेमेस्टर फीस टू बी पेड 21,945, और जो एस सी एस टी के लिए है वो 15,645। ओके, वन टाइम पेमेंट नॉन रिफंडेबल टू बी पेड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, तो आपको ये नॉन रिफंडेबल होगा। उसके इसमें क्या रहेगा, एडमिशन फी रहेगी आपको 10 मतलब 1050 की। थीसिस फी रहेगी वो पीएचडी वालों के लिए। प्रोविजनल ग्रेड कार्ड रहेगा 420 का।
ओके, प्रोविजनल सर्टिफिकेट रहेगा 210 का, स्टूडेंट वेलफेयर फंड 630, मॉडर्नाइजेशन फीस 420, उसके बाद आइडेंटिटी कार्ड का 210, बेनिवोलेंट फंड 525, एलुमनी अफेयर्स फीस 2100, उसके बाद ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट जो आपका रहेगा, प्लेसमेंट यहाँ भी मेंशन है तो आप समझ सकते हैं प्लेसमेंट की फी ले रहे हैं वो, तो डेफिनेटली इनका प्लेसमेंट सेल रहता है, आपको 100% प्लेसमेंट मिलेगा ही। ओके, तो 525 तो टोटल वन टाइम पेमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ये नॉन रिफंडेबल है, ये आपको रहेगा 6,090 रुपीज, 6,090 रुपीज फॉर बोथ कैटेगरीज स्टूडेंट, चाहे वो SC ST हो, जनरल EWS या OBC हो। ओके, डिपोजिट रिफंडेबल, इंस्टीट्यूट सिक्योरिटी डिपोजिट आपको देना पड़ता है 5,250 रुपीज का बोथ कैटेगरीज को, लाइब्रेरी सिक्योरिटी डिपोजिट फी सेम आपको देना पड़ता है 5,250 रुपीज, अदर पेमेंट्स इंश्योरेंस स्कीम टू बी पेड एवरी ईयर इन फर्स्ट सेमेस्टर होगी, आपको जो भी साल आएगा उसका फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसमें आपको 790 रुपीज एक इंश्योरेंस फी करनी पड़ेगी। ग्रैंड टोटल होता है जो जनरल EWS OBC के लिए सेमेस्टर की बात कर रहा हूँ 39,325, और जो SC ST PWD कैंडिडेट है उनके लिए 33,025 रुपीज। ओके, ये हो गई एक सेमेस्टर की फी, इसे इंटू 2 कर लेंगे तो आपके डबल सेमेस्टर की निकल आएगी। फॉर एग्जांपल SC ST के लिए ये लगभग जाएगी 66,050 रुपीज, और जो अनरिजर्व कैटेगरी और OBC एनसीएल EWS कैंडिडेट है उनके लिए 80,000 से लगभग आप मान सकते हैं, तो 7 यानी टू 1500 माइनस 80,000। ओके, ये पूरे साल की फीस रहने वाली है। आगे बात करते हैं एनेक्स इंफॉर्मेशन रिलेवेंट टू सर्टिफिकेट, आपको यहाँ अथॉरिटी दे रखी है, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए भी उन्होंने प्रॉपर क्राइटेरिया दे रखे हैं, तहसीलदार और जो डिफरेंट डिफरेंट रहेंगे। आगे बढ़ेंगे तो एनेक्स परफॉर्मर फॉर OBC नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट कुछ ऐसा होगा। ओके, फॉर्म सर्टिफाइड टू प्रोड्यूस बाय अदर बैकवर्ड क्लास अप्लाइंग फॉर द एडमिशन सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट CEIS अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू बना होना चाहिए, दिस इज सर्टिफाइड डेट आपको पूरी ये, और डेटेड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिप्टी कमिश्नर एनी अदर कंपोनेंट अथॉरिटी उसकी सील होनी चाहिए। ओके, इन्होंने पूरा दे रखा, द डेट ऑफ द इशू OBCNCL आफ्टर 1 अप्रैल के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट ये एंटाइटल करेंगे फॉर द एडमिशन पर्पज। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन गवर्नमेंट ऑफ, मतलब आपकी स्टेट गवर्नमेंट ही इसे इशू कर सकती है, तो उसकी तरफ से प्रोड्यूस करा जाएगा ये नेम एड्रेस, और यहाँ आपका एक फोटो रहेगा सेंट्रल लिस्ट श्री राम, और यहाँ पर भी इन्होंने वही लिखा है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का ही सर्टिफिकेट एंटाइटल करेंगे फॉर द एडमिशन। आगे बढ़ते हैं तो आधार कार्ड, और उसके बाद एनेक्सर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन, तो इसमें आधार कार्ड आपका फर्स्ट पेज ऑफ पासपोर्ट और बर्थ सर्टिफिकेट और वोटर ID, अगर आपके पास नॉट डेट द नेम गिवन in the IIT Ropar ITEP 2025 application should match with the name in the supporting document, मतलब आपके आधार कार्ड में सेम नेम होना चाहिए जो ये इन्होंने डॉक्यूमेंट दे रखे हैं, पैन कार्ड हो या बर्थ सर्टिफिकेट। ओके, 10th स्टैंडर्ड SSC सर्टिफिकेट के, उसके बाद सीनियर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी यानी 12th की मार्कशीट 10th की मार्कशीट, डिक्लेरेशन फॉर्म भी आपको इनका देना पड़ेगा, ये प्रोवाइड कराएंगे। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, जब आपका एडमिशन हो जाता है तो ये डिक्लेरेशन फॉर्म प्रोवाइड कराते हैं आपको ऑफर लेटर के साथ। ओके, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट NCET का स्कोर कार्ड, इफ एप्लीकेबल OBC NCL सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट जो इन्होंने मेंशन करी मैंने अभी बताई थी, इफ एप्लीकेबल PW इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट आपको वो भी रहेगी, इफ एप्लीकेबल SC ST सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट रहेगी यानी सेंट्रल लेवल का, इफ एप्लीकेबल OCI यानी अदर इनका एक रहता है OCI सर्टिफिकेट इन द स्पेसिफिक फॉर्मेट, ये भी आपको देना पड़ेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं और हमारा यहीं से लगभग वीडियो एंड है। तो इन्होंने दे रखा है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एकेडमिक सेक्शन सेकंड फ्लोर, और इन्होंने पूरे ये नंबर प्रोवाइड कराए हैं 2 से 3, इन पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये वेबसाइट है इनकी, यहाँ आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए चेक करते रहना, और इन्होंने ये मेल भी दिया है, यहाँ से आपका अगर कोई ग्रीवियंस है या प्रॉब्लम है उसे आप टैकल करवा सकते हैं। ओके, इनकी प्रॉपर हेल्पलाइन नंबर है
तो आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, और इस वीडियो में आपको जो चीज़ें अगर कोई चीज़ कवर होने को रह गई है तो उसके रिगार्डिंग आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके बताएँ, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सभी अपडेट मिलते रहें, और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म से जुड़ें और वहाँ भी आपके जो भी डाउट हैं वो पूछें। सभी सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स के लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में एज़ वेल एज़ जो सभी वीडियोज़ हैं उनके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। आईआईटीज़, एनआईटीज़ पे मेरे डिटेल्ड वीडियो हैं, वहाँ मैंने जो कट ऑफ्स क्या रहने वाली उनकी डिटेल्ड एनालिसिस करी है, और आरआईज़ उसके बाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, लो मार्क्स स्टूडेंट के लिए इंस्टीट्यूशन, उन सब पे मैंने डिटेल्ड वीडियोज़ बना रखे हैं, आप उन्हें एक बार कंसीडर करें और उनसे डेफ़िनेटली आपको फ़ायदा होगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे। आशा करता हूँ आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। जय हिंद दोस्तों।